दैट इज द प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट सेल्स, है ना। नीडोब्लास्ट सेल्स के बारे में याद है? नीडोब्लास्ट सेल में आपको क्या बताया था कि उनके पास एक स्पेशलाइज्ड स्टिकिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंड जब भी उनको अपना डिफेंस करना होता है, अटैक करना होता है, तो उन नीडो सेल्स का वो यूज करते हैं जो कि टेंटिकल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और हमने नीडोब्लास्ट का डायग्राम भी देखा था, वो किस तरीके से काम करता है। आप लोग अपनी नोटबुक्स में फिर से देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। नीडोब्लास्ट सेल के अंदर एक पेन लाइक स्ट्रक्चर का टॉप पर, एंड दैट पेन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द नीडोसेल। इस तरीके का स्ट्रक्चर था और इसमें यहाँ पर एक पेन लाइक स्ट्रक्चर था नीडोसेल। इट इज सेंसरी पार्ट, एंड जब भी कोई ऑर्गेनिज्म इस जगह से अटैच होता है आके, तो ये सेंस कर लेते हैं। सेंस करते हैं तो बेटा क्या होता है, यहाँ पर एक लिड होती है ओपर्क्यूलम, जो कि क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। इस तरीके से ओपन हो जाती है। ओपन होने से इसके अंदर क्या भरना शुरू हो जाता है, इस पूरे एरिया को बोलते हैं निमैटोसिस्ट, है ना। और ये न्यूरोटॉक्सिन से भरा होता है। इसके अंदर वाटर फिल हो जाता है, और वाटर फिल होने से जो थ्रेड होती है अंदर की तरफ कॉइल होती है, वो बाहर की तरफ पुश हो जाती है। और फिर उस थ्रेड के पॉइंटिंग से, पिनिंग से जो है ऑर्गेनिज्म पैरालाइज हो जाता है। फिर न्यूरोटॉक्सिन्स आते हैं जिसकी डेथ कॉज करवाते हैं। एंड आई टोल्ड यू कि एक बार अगर कोई निमैटोसिस्ट यूज हो गया, वो दोबारा कभी सेल दोबारा यूज नहीं होगा, वो सेल वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और एक न्यू सेल जो है वो बन जाएगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग इसी के रिगार्डिंग आपको बताती हूँ एक बात। जैसे कि मान लीजिए कि सी एनिमोन, दो सी एनिमोन है मान लीजिए, और दो सी एनिमोन जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल साथ में, एंड इसके अब क्या होता है, दो सी एनिमोन जब साथ रहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि उनको अपनी स्पेस के लिए, ठीक है, एंड देयर फूड, ठीक है, उनके जोन के लिए उनको फाइट भी करना पड़ता है कभी कभार। यस, दो सी एनिमोन जो है आपस में फाइट कर सकते हैं। ये फाइट कैसे करते हैं दो सी एनिमोन, जब कभी बहुत क्लोज कांटेक्ट में होते हैं एक दूसरे के, तो ये क्या करते हैं कि कौन सा सी एनिमोन जो है वो फर्स्ट फीड करेगा, ये डिपेंड करता है, डिसाइडिंग होती है विद अ स्मॉल फाइट बिटवीन देम। दो सी एनिमोन कैसे फाइट करते हैं, ये अपने टेंटिकल्स को एक दूसरे के ऊपर जो है वो टच करवाते हैं। उन टेंटिकल्स में क्या होते हैं, इस तरीके के नीडो सेल्स होते हैं, और उन नीडो सेल्स में से निकल के आते हैं इस तरीके से पिनिंग थ्रेड्स। एक दूसरे की बॉडी में थ्रेड्स जो है वो एक दूसरे की बॉडी को जो है वो होल कर देते हैं एक दूसरे की बॉडी में, और बहुत सारा पॉइजन जो एक दूसरे की बॉडी में जो है वो डाल देते हैं। ऐसी जो फाइट रही कई आवर्स के लिए और कुछ दिनों तक भी चल सकती है, ठीक है, जब तक कोई एक सी एनिमोन बिकॉज ऑफ टायरिंग, ठीक है, थकावट के कारण जो है वो लेट डाउन नहीं हो जाता, ठीक है ना, वो दूसरे के आगे जो है वो अपने टेंटिकल्स को झुका नहीं देता। तो जो दूसरा वाला जो ऑर्गेनिज्म है जो जीत जाएगा, जो अपने आप को लेट डाउन नहीं करेगा, वो ऑर्गेनिज्म जो भी फर्स्ट फीडिंग ऑर्गेनिज्म भी बनता है। इस तरह की नेचर भी ये शो करती है, ठीक है बेटा। तो ऐसी चीजें भी ये शो कर सकती है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज थी। चलिए अब आगे हम बात करते हैं इसके कुछ और फीचर्स की जो हमारे पास बचे थे नाइडेरियंस के। तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला फीचर नाउ, ठीक है, वो नीडोब्लास्ट के बाद वाला पॉइंट जो है डाइजेशन, ठीक है। अब डाइजेशन में हमारे पास अगर हम देखें जो नाइडेरियंस है वो किस तरह के डाइजेशन शो करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी करते हैं और इंट्रा सेलुलर भी करते हैं। अगर वो एक्स्ट्रा सेलुलर करेंगे मतलब सेल्स के बाहर, तो किस एरिया में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलती है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। तो हाइड्रा की जो अंदर स्टमक लाइक स्ट्रक्चर होता है, अंदर पूरा जो स्टमक लाइक स्ट्रक्चर है उसे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होता है। उस जगह पर पहले एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी, and then intracellular dilatation into the gastrodermal layer. Gastrodermal layer आपको पता होगा कि उसके अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, गैस्ट्रोडर्मल लेयर के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जो कि फिर आगे डाइजेशन को प्रोसीड करते हैं। तो दोनों टाइप के डाइजेशन ही शो करते हैं। रेस्पिरेशन इज थ्रू डिफ्यूजन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्कुलेशन, बॉडी में सर्कुलेशन कैसे होती है, विद गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, सेंट्रल कैविटी इस चीजों को सर्कुलेट करवाती है, एंड
respiration with the help of water. नेक्स्ट एक्सक्रीशन, ये अमोनोटैलिक है, ये अमोनिया निकालेंगे और ये करते हैं बाय डिफ्यूजन. देयर इज नो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स वी पोजेस. नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में they could have a nerve net or they could also have the ganglion present. तो head like brain like structure ganglion. अगर सिंपल नर्व नेट होगा तो एग्जांपल इज हाइड्रा. नर्व नेट का एग्जांपल इज हाइड्रा. एंड नेक्स्ट इज द सेंसरी सेल्स. यस, दे डू हैव द सेंसरी सेल्स. ठीक है. एंड देयर इज अनदर काइंड ऑफ सेल व्हिच इज कॉल्ड द स्टार्टोसिस्ट. स्टार्टोसिस्ट, दिस cell is for balancing the organism. It maintains the posture or balance of the organism. नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन. तो इसमें एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होती है. एसेक्सुअल में बर्डिंग और रीजनरेशन हाइड्रा शो कर सकता है, आपको पता है. एंड सेक्सुअल हो गई तो सेक्सेस कुड बी सेपरेट, सेक्सेस कुड बी यूनाइटेड. सेक्सेस सेपरेट भी हो सकते हैं, सेक्सेस यूनाइटेड भी हो सकते हैं. फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है. नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट. तो डायरेक्ट डेवलपमेंट हाइड्रा के केस में होती है. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में दो लार्वा बनेंगे, प्लैन्यूला लार्वा एंड एफाइला लार्वा. ठीक है जी. ये तो थे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो कि आप लोगों को उसके बाद वाले टॉपिक में आते हैं. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. एंड देन कम्स द थ्री डिफरेंट क्लासेस ऑफ नाइगेरियंस. थ्री डिफरेंट क्लासेस ऑफ नाइगेरियन में नंबर 1 है हाइड्रोजोआ. Next is Scyphozoa, and third one is the Anthozoa. तो कौन-कौन से हमारे पास क्लासेस है बेटा? नंबर 1 is Hydrozoa, Scyphozoa and Anthozoa. ठीक है. नाउ इनके हैबिटेट कैसे हैं? तो जो आपके हाइड्रोजोआ होते हैं, नाम से पता चला हाइड्रो मतलब वो वाटर में रह सकते हैं. दोनों टाइप के वाटर में रहेंगे, फ्रेश वाटर में भी, मैरीन में भी. फ्रेश वाटर का एग्जांपल है हाइड्रा. मैरीन का एग्जांपल है फाइस्टेरिया एंड ओबेलिया. फाइस्टेरिया एंड ओबेलिया. साइफोजोआ ये मैरीन होंगे, एंथोजोआ भी मैरीन होंगे. नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म मतलब बहुत टाइप के मॉर्फिज्म यानी बॉडी स्ट्रक्चर्स शो करेंगे ऑर्गेनिज्म. हमने बहुत तरह के नहीं पढ़ने, हमें दो फॉर्म स्टडी करनी है, पॉलिप और मेडुसा फॉर्म. जो हाइड्रोजोआ होता है उसमें पॉलिप और मेडुसा फॉर्म दोनों प्रेजेंट होते हैं और दोनों ही वेल डेवलप्ड होते हैं. ठीक है. साइफोजोआ में पॉलिप स्ट्रक्चर भी होता है, मेडुसा भी होता है. But the difference is कि polyp थोड़ा reduced structure है, इतना proper structure नहीं है. पर medusa is well developed structure. And anthozoa only possesses polyp structure. इसमें medusa structure नहीं होता, medusa absent. अब इसी से रिलेटेड एक टर्म आएगी बेटा जो आप लोगों को शायद ना पता हो, पर मैं आपको बताती हूँ. जब भी medusal form की बात करते हैं, medusa की form की बात करते हैं, we will study a special kind of structure which is called velum. V-E-L-U-M. velum. आप पूछोगे कि मैम velum क्या है? तो velum is ectodermal fold. आपको पता है कि दो जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म. कभी कभार एक्टोडर्म जो है वो इंटरनली फोल्ड हो जाती है, और इंटरनली फोल्ड हो जाती है तो वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है, वेलम. तो जो आपके हाइड्रोजोआ है उनका वेलम ट्रू वेलम होता है, प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ एक्टोडर्म. साइफोजोआ में नो ट्रू वेलम, प्रॉपर वेलम नहीं होगा. एंड वेलम स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन द केस ऑफ एंथोजोआ. यहां तक बेटा पहले आप नोट डाउन कर लीजिए. हाँ, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ बोर्ड को, लेट्स जस्ट सी कि हो सकता है कि नहीं.
आई थिंक अब अभी दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने। और जितना टॉपिक मैंने भी आपको बताया बच्चों, ये क्लियर हो गया आप लोगों को इतना? साक्षी चौहान क्लियर है, ओके ओके, कर लिया नोट, गुड। चलो अच्छी बात है, ऑल क्लियर। ये एक बच्चा है जो हमेशा ऑल क्लियर की है, क्लिनिक ऑल क्लियर की एडवर्टीजमेंट करता रहता है बच्चा हमेशा एक। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लिया, दैट्स गुड। चलो ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, गुड। चलिए सो थोड़ा मैं जूम आउट कर रही हूँ। अब 2 मिनट का समय दो, इतना कुछ लिखा है तो बेटा इतना कुछ मिटाने में टाइम भी लगेगा, ठीक है? फिर हम शुरू करते हैं, इसी की क्लासिफिकेशन को और आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने क्लासेस इतनी यहाँ पे लिख पाई, मैंने लिख दी है, इसके आगे भी कुछ पॉइंट्स और इसके एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। Yes. So again I am making 3 different columns. Again hypozoa, scyphozoa, anthozoa, ठीक है? Yes. अब हम नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने, अब हमने इनके पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस कर लिया। अब हम इसके डिस्कस करेंगे कि यस कि इनके पास और कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है? तो हम बात करेंगे कि जो सबसे पहला ये वाला स्ट्रक्चर है हाइड्रोजोआ का, इसमें क्या होता है कि दे हैव माउथ, they have mouth which opens into a special structure called hypostome. Hypostome. And then hypostomes open into gastrovascular cavity, GVC, gastrovascular cavity, in the case of hydrozoa. Next, similar with the case of scyphozoa, mouth, hypostome, gastrovascular cavity. But the case with anthozoa, जो mouth है, it directly open into gastrovascular cavity. They don't have this structure which is called the hypostome. इनमें hypostome present नहीं होता, ठीक है? Next, we'll discuss about the gonads. Gonads कहाँ present है? गोनाड स्ट्रक्चर किसके साथ प्रेजेंट है? इसके अंदर जो गोनाड है वो एक्टोडर्म में प्रेजेंट है, एक्टोडर्म। आप लोग सैटरडे वाला लेक्चर डिस्कस कर रहे थे जो हम लोगों ने, वहां पे मैंने आपको बताया था कि 2 लेयर थी, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, और उनके कुछ सेल्स लिखवाए थे, और मैंने गोनाड्स आपको लिखवाए थे एंडोडर्म के साथ, इंटरनल लेयर के साथ। ऐसा इस केस में नहीं होता, मतलब हाइड्रोजोआ में जो गोनाड्स होते हैं वो एक्टोडर्म के पास होते हैं, ना कि एंडोडर्म के पास, ठीक है? और बाकी दोनों केसेस में ये एंडोडर्म के पास होते हैं, एंडोडर्म, एंडोडर्म। So animals they are full of exceptional cases, exception तो होंगे, ठीक है? Yes.
नेक्स्ट इज गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो है बेटा, जो इसकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, क्या उसमें सेप्टम्स होंगे, क्या उसमें डिविजन्स होंगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो नो सेप्टम इन गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में कोई सेप्टम नहीं है। सिमिलरली यहां पर भी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में कोई सेप्टम नहीं है और इसके अंदर सेप्टम प्रेजेंट इन gastrovascular cavity and gastrovascular cavity is divided with septums. ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द एग्जांपल्स। सबसे पहले एग्जांपल डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्लास का। फर्स्ट क्लास का पहला एग्जांपल है हाइड्रा फाइसेलिया ओबेलिया। हाइड्रा फाइसेलिया ओबेलिया, ठीक है। नेक्स्ट का एग्जांपल इज ऑरेलिया। ऑरेलिया को बोलते हैं जेलीफिश एंड जेलीफिश इज नॉट अ ट्रू फिश, ठीक है। नेक्स्ट इज मैंड्रीना। मैंड्रीना को बोलते हैं ब्रेन कोरल। ब्रेन कोरल, और ब्रेन कोरल का स्ट्रक्चर बिल्कुल दिमाग जैसा होता है, जैसे ह्यूमंस का ब्रेन होता है उस तरह का स्ट्रक्चर होता है ब्रेन कोरल का, मैंड्रीना। नेक्स्ट इज गोर्गोनिया। गोर्गोनिया, गोर्गोनिया इज सी फैन, सी फैन। नेक्स्ट इज पेनिनसुला। पेनिनसुला इज सी पेन, सी पेन, पेनिनसुला। Okay, so these are the examples associated with these different classes. We'll discuss the example of hydra or structure of hydra in detail now. चलिए डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा इन डिटेल। हाइड्रा में किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? हाइड्रा कुछ तरीके का ऑर्गेनिज्म बेटा, ठीक है। ये है हाइड्रा का माउथ, दिस इज दी टेंटिकल, दिस इज दी हाइपोस्टोम, ठीक है, हाइपोस्टोम। नेक्स्ट इज द इंटरनल लाइनिंग, इसे बोलेंगे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इसे बोलेंगे पैडल डिस्क, पैडल डिस्क। नेक्स्ट इज this area, this area,
It is the growth zone of hydra. Growth zone of hydra. ठीक है. नेक्स्ट यहां पर इसमें होंगी ओवरीज. ओवरी यहां प्रेजेंट होगी इस जगह पे टेस्टिस. ओवरी हमेशा सिंगल होती है. टेस्टिस 1 to 2 इन नंबर हो सकती है. 1 to 2 इन नंबर. This is the structure of hydra. Just a second, beta. Wait a minute. I thought. बेटा एक सेकंड रुको, मैं बताती हूँ आपको. बेटा वो ना अपना मैसेज जो बॉक्स है वो बंद हो गया था. एक बार फिर से मैसेज कर दो. आप लोग क्या बोल रहे थे? ओके. C-PAN एंड C-PEN एग्जांपल है बेटा लास्ट क्लास का एंथोजोआ का. नाम इसलिए बोले C-PEN और C-PAN बिकॉज इनकी मॉर्फोलॉजी, इनका स्ट्रक्चर उस तरह के स्ट्रक्चर से मिलता है. जैसे कि फैन का स्ट्रक्चर, चाइनीज फैन देखा है आप लोगों ने, फोल्डेबल जो होता था इस तरीके से पंखा जिसको आप हवा लेने के लिए यूज करते थे. ठीक है. चाइनीज फैन की तरह स्ट्रक्चर है, इसलिए उसको C-PAN बोला जाता है. और C-PEN का स्ट्रक्चर एक पेन, जैसे पुराने इंक वाले पेन होते थे स्याही में डुबा के जिसको हम लिखते थे, उस तरह का स्ट्रक्चर, फेदर जैसे जो पेन होते थे उसकी तरह स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसलिए उनको C-PEN बोलते हैं. ठीक है. उनका स्ट्रक्चर वैसा है and that is why they are called C-PAN and C-PEN. Okay. Sakshi. Yes, this is the fact behind this. Brain coral, brain को जैसे brain दिखाई देगा, जैसे humans का brain होता है उस तरीके का structure होता है. That is why it is called the brain coral. चलिए आगे बात करते हैं. हम लोगों को इसका एक यूनिक फीचर तो हम डिस्कस कर चुके हैं, द प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट सेल्स. दूसरा स्ट्रक्चर या उसका दूसरा जो फैक्ट है जिससे रिलेटेड है इस क्लास के साथ, यूनिक फीचर भी है, वो डिस्कस करेंगे. पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म, ये थोड़ा हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. यस, हेडिंग डालेंगे पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ हम बात करेंगे दो स्ट्रक्चर्स की पॉलीमॉर्फिज्म में. वैसे तो दो से ज्यादा स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, बट हमारी को यहाँ पे सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर पढ़ने हैं एज पर एनसीईआरटी. तो पहला स्ट्रक्चर है पॉलिप, दूसरा है मेड्यूसा. जो पॉलिप है बेटा इसे न्यूट्रिटिव ज़ूआइड बोलते हैं. न्यूट्रिटिव ज़ूआइड, न्यूट्रिटिव ज़ूआइड बोलते हैं इसको.
फॉर्म जो है पॉलिक फॉर्म न्यूट्रिटिव फॉर्म है, ये फूड को कैप्चर करती है, फूड कैप्चर। ठीक है, और इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है पॉलिक स्ट्रक्चर्स के अंदर हमेशा किस फॉर्म में होती है, हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। बडिंग, रीजनरेशन, इस काइंड से पॉलिक। पॉलिप में एक और चीज होती है, इट इज अ ग्लास लाइक स्ट्रक्चर। पॉलिप स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्लास लाइक। ग्लास के अंदर क्या होता है, आपका जो ग्लास होता है उसका माउथ ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, बेस नीचे की तरफ होता है, इसमें माउथ ऊपर एंड नीचे से ये स्ट्रक्चर फिक्स होता है। पॉलिप इट्स अ फिक्स स्ट्रक्चर, सेसाइल स्ट्रक्चर एंड माउथ इज ऑन द टॉप। जहां माउथ होगा उसी के साथ क्या होंगे, उसके टेंटिकल्स। नेक्स्ट इज मेड्यूसल फॉर्म, ये अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर है, इसके बारे में बात करते हैं। इसे न्यूट्रिटिव जॉइंट बोला, मेड्यूसा जो है वो सेक्सुअल जॉइंट है। इसमें रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म देखने को मिलता है एंड दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ओके, न्यूट्रिटिव जॉइंट एंड सेक्सुअल जॉइंट। मेड्यूसा का स्ट्रक्चर कभी भी फिक्स्ड नहीं होता, फ्री स्विमिंग स्ट्रक्चर होता है, पानी में स्विम करते हैं मेड्यूसा, जैसे अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, जेलीफिश भी इस तरीके की होती है। ये नीचे की तरफ यहाँ पर इसमें माउथ होता है, उल्टा बाउल, इन्वर्टेड बाउल स्ट्रक्चर है इसका, और जहां माउथ होगा उसके साथ क्या होंगे, उसी के साथ टेंटिकल्स भी होंगे। ठीक है, और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है ये स्ट्रक्चर जो है। तो दिस इज मेड्यूसल फॉर्म, फ्री स्विमिंग फॉर्म। Yes, these are the two different body forms of cnidarians. दो से ज्यादा होते हैं, तभी हमने वर्ड यूज किया पॉलीमॉर्फिज्म, बट हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर दो ही डिस्कस करने हैं, पॉलिक और मेड्यूसा। इसके अलावा हम और कोई स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज बेटा, मैंने आपको इस एक जेलीफिश के बारे में तो बता दिया, मैं एक चीज और आपसे डिस्कस करूंगी फाइसेलिया के बारे में। फाइसेलिया, इसको मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। इसके बारे में शायद मैंने आपको बोला था पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर क्यों बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, पानी के ऊपर तैरता है और उसके नीचे खूब लंबे लंबे टेंटिकल्स होते हैं, 15 मीटर तक लंबे इसमें टेंटिकल हो सकते हैं, और इसमें खूब सारे छोटे छोटे कॉलोनीज होती है जिन्हें ज़ूआइड्स बोलते हैं। ज़ूआइड्स एक साथ मिलकर रहती है, इसका कॉलोनियल फॉर्म फाइसेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। आप लोगों को बेटा एक चीज बताना, असाइनमेंट में अभी तक आपको कोई असाइनमेंट मिली नहीं है बायो की? यस और नो में पहले रिप्लाई करो। ओके, साक्षी आपके पास कैसी है बेटा, कैसे आई आपके पास? अच्छा, एक्चुअली क्या है बेटा, जो असाइनमेंट्स हैं वो अपलोड होती है एक ऐप के ऊपर, प्रेप बडीज। असाइनमेंट आपको वहीं से लेनी है। ठीक है, आप लोगों को असाइनमेंट के बारे में जो भी नॉलेज देंगे वो राजेश सर देंगे, आप लोगों को नॉलेज ही नहीं होगा कि वो कैसे अपलोड होती है, कहाँ पर अपलोड होती है। तो आप उसके बारे में जो है ना बेटा, थोड़ा सा एक बार सर से बात कर लेना। ठीक है, राजेश सर से बात कर लेना, और बाकी मैं अपनी तरफ से भी उनको आज इन्फॉर्म कर दूंगी ताकि वो आपको वो ऐप प्रॉपर्ली जो है वो यूज करना सिखा दी। उसमें अपलोडेड होती है असाइनमेंट्स, आप वहां से चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स अपनी निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपके डाउट रहेंगे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है,
और जिस बच्चे के पास आ गई है असाइनमेंट सॉल्व करना शुरू करें, जिनके पास नहीं है वो आज वेट कर लें, ठीक है, कल परसों तक आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात रही आपके डाउट्स, तो मैंने आपको अपना फोन नंबर शेयर किया था, डाउट्स आप प्लीज इस नंबर पे अपलोड कर दीजिए, और आपको जो भी कुछ पूछना हो तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। डोंट वरी बेटा, जिसको नहीं मिला डोंट वरी, मिल जाएगा सबको असाइनमेंट, फिक्र मत करिए, ठीक है। आप लोग को ग्रुप में भी भिजवा देंगे असाइनमेंट्स आपकी जो रहेंगी आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, आप डरिए मत उस चीज को लेके। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इसके साथ बेटा आपका ये वाला फाइलम नाइडेरियंस खत्म हो गया। नाइडेरिया के बाद एक बहुत छोटा सा फाइलम है जिसे बोलेंगे टीनोफोरा, ठीक है, कॉम जेलिस, टीनोफोरा कॉम जेलिस, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इनको हम बोलते हैं कॉम जेलिस। क्योंकि पहली बात तो इनकी बॉडी बड़ी सॉफ्ट होती है, जेली लाइक, और इनके पास इनका यूनिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ कॉम्स। इनके पास सिलेटेड कॉम्स होती हैं, सिलिया की स्ट्रिप्स होती हैं, एंड दीज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस फाइलम, ठीक है, कॉम जेलिस। डिस्कस करते हैं वन बाय वन इनके बारे में कुछ पॉइंट्स। लाइक नंबर 1 विल डिस्कस अबाउट देयर हैबिटेट, हैबिटेट, इनका हैबिटेट जो होता है ये सब मेरीन है, तो ऑल मेरीन। नंबर 2 हैबिट, हैबिट इसके अंदर कैसी है, सॉलिटरी, सॉलिटरी। नेक्स्ट इज बॉडी फॉर्म, बॉडी फॉर्म, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड एंड थर्ड, द बॉडी फॉर्म, बॉडी फॉर्म इनकी कैसी होती है, दे आर फ्री लिविंग, दे आर फ्री लिविंग। नेक्स्ट इज द सिमेट्री, सिमेट्री, और सिमेट्री इनकी कैसी है बेटा, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट इज टेंटिकल्स, टेंटिकल्स अगर प्रेजेंट होंगे, इफ प्रेजेंट, तो सिर्फ 2 इन नंबर होंगे, 2 इन नंबर। नेक्स्ट इज, पिछले फाइलम में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट सेल्स, क्या इनके पास भी नीडोब्लास्ट सेल्स होते हैं, नहीं, इनके पास नीडोब्लास्ट सेल्स एब्सेंट रहते हैं, बट सिर्फ एक एग्जांपल है इसमें जो इसका एक्सेप्शन केस है, यहाँ पे लिखी एब्सेंट, बट एक्सेप्ट, एक ऑर्गेनिज्म है यूक्लोरो यूब्रा, यूक्लोरो यूब्रा, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है बेटा, एक तरह की फॉर्म जेली है यूक्लोरो यूब्रा, जो कि नीडोब्लास्ट सेल पोजेस करती है, दे हैव नीडोब्लास्ट
सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट इनके पास जो इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज कोलोब्लास्ट सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रही हूं 7 पॉइंट में। कोलोब्लास्ट सेल्स, कोलोब्लास्ट सेल्स होते हैं ये मदद करते हैं, इन्हें लेसो सेल्स भी बोलते हैं, लेसो, LASSO, लेसो सेल्स। ये हेल्प करते हैं अटैचमेंट में। कॉर्न जेलीज वैसे तो फ्री स्विमिंग है, पानी में स्विम कर सकती है, बट अगर उनको कहीं रेस्ट करना है, कहीं से अटैच होना है और वो कहीं से चिपकना चाहती है तो वो अपने लेसो सेल्स को वहां पर अटैच करवा देंगी और फिर वहां से वो जो है अटैच होके रह सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट यूनिक फीचर जो है इनका दैट इज इनके पास क्या होते हैं कॉम्प्लेट्स। इनके पास क्या हो सकते हैं प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेट्स। ये हेल्प करती है कॉम्प्लेट्स इनकी लोकोमोशन में, और ये सिलिएटेड होती हैं। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए इनका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, इस तरीके से इनमें कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होंगी। कॉम्प्लेट्स 8 इन नंबर होती है, 8 इन नंबर, टोटल 8। ये टोटल 8 है। कैसे देखिए, सीलिया हो गया इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर। एंड they also have the tentacles, if it is present so they have only 2 tentacles। देखिए इस तरीके से इसमें टेंटिकल्स होंगे और टेंटिकल्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे एडहेसिव सेल्स। एडहेसिव सेल्स, इन एडहेसिव सेल्स को बोलेंगे कोलोब्लास्ट और लेसो सेल्स। ये जो आप देख रहे हैं इसके एडहेसिव सेल्स, इन्हीं को बोलेंगे कोलोब्लास्ट सेल्स और लेसो सेल्स। ये अटैचमेंट में मदद करेंगे इसकी। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया इतना। दिस इज द डायग्राम ऑफ कॉर्न जेली। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 9th पॉइंट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, अगेन दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल of body organization. Next is they also possess a property of bioluminescence. They show the property of bioluminescence। ये चमकते हैं पानी के अंदर और इतने सुंदर कलर प्रोड्यूस करते हैं, इसका रेनबो के कलर होंगे, 7 डिफरेंट टाइप के कलर्स ये प्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी बॉडी से। ठीक है, नेक्स्ट अब इनकी डाइजेशन कैसी है, डाइजेशन की बात करेंगे 11th पॉइंट।
या डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले इसके पास है माउथ। माउथ ओपन होता है हाइपोस्टोम में। हाइपोस्टोम ओपन होता है स्टमक में। Then comes gastrovascular cavity. Gastrovascular cavity, and the gastrovascular cavity opens into two anus. Yes, इनके पास दो एनस होती हैं, तो टू एनल पोर, दो एनल पोर्स में ये ओपन हो जाते हैं। This is the digestive system of this organism. बेटा आराम से बोले बोले आप लोग आगे ही पॉइंट डिस्कस कर रहे हो। मोनोशियस डायोशियस फॉर्म्स अभी कब आएंगी, सेक्सेस डिस्कस करेंगे। पहले आप नोट करो जो पॉइंट्स मैं लिखा रही हूँ, वही डिस्कस करो, सेम टू सेम पॉइंट्स एक टाइम पे डिस्कस करा करो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर, फिर कोई पॉइंट छूट भी सकता है ऐसे में ना, इसलिए नेक्स्ट आप लिखिए इसके अंदर कि ओके। एक और चीज डाइजेशन के बारे में बात करती हूँ। डाइजेशन जो है वो दोनों टाइप से होती है, एक्स्ट्रा सेल्युलर भी और इंट्रासेल्युलर भी। पहले एक्स्ट्रा होगी फिर इंट्रासेल्युलर, ठीक है। यस, सिक्स पॉइंट नहीं बताया बेटे नंबरिंग के अंदर, ऐसे मैंने ऊपर नीचे करती होगी नंबरिंग, वैसे सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं सारे के सारे, कोई ऐसा पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है जो कहीं किया मैंने आपको डिस्कस, ठीक है। आप पॉइंट्स अपने हिसाब से चेंज करते रहिएगा, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट रिपीट कर दो बेटा, कौन सा पॉइंट है, मुझे नंबर पॉइंट के बारे में बता दो, लिखा क्या था पॉइंट सिक्स पे, मैंने क्या लिखवाया था आपको, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। सिक्स्थ पॉइंट किसके बारे में लिखवाया था मैंने आपको, सिक्स्थ पॉइंट में मैंने आपको शायद कोलोब्लास्ट सेल्स के बारे में लिखवाया था। कोलोब्लास्ट सेल्स, ये वाला पॉइंट लिखवाया था ना। कोलोब्लास्ट सेल्स को लेसोसेल्स बोलते हैं, कोलोब्लास्ट सेल्स को लेसोसेल्स बोलते हैं। ये जो ये है, ये वाले जो सेल्स आप देख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं कोलोब्लास्ट, कोलोब्लास्ट या लेसोसेल्स। ये टेंटिकल्स के ऊपर अटैचमेंट के लिए, इसके ऊपर एक प्रेशर होते हैं और ये किसी जगह पर अटैच करने के लिए इस बॉडी को, ये फ्री स्विमिंग बॉडी है, स्विमिंग करती रहेगी, इसको कहीं भी किसी सरफेस से अटैच करने के लिए इन सेल्स की इसको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नीडोब्लास्ट का, नीडोब्लास्ट जो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल आपको दिया था कि नीडोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं इनके पास नहीं होते, नाइडेरियंस के पास नीडोब्लास्ट होते हैं, इनके पास नहीं होते। इनमें सिर्फ एक ही ऐसा मेंबर है, ये इसका नाम यहाँ पे लिखा था मैंने, ठीक है, यूक्लोरोरुब्रा। यूक्लोरोरुब्रा, यूक्लोरोरुब्रा ही एक ऐसी जेली, फॉर्म जेली है जिसके पास नीडोब्लास्ट सेल्स होंगे और ऑफेंसिव डिफेंस, अदर्स के पास नीडोब्लास्ट सेल्स नहीं होंगे, ये चीज, ठीक है। डन, चलिए आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे इसकी रेस्पिरेशन की। डाइजेशन के बाद हम बात करेंगे रेस्पिरेशन। अब हम 12th पॉइंट की डिस्कशन करेंगे। ओके, रेस्पिरेशन, इनके पास भी कोई प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। रेस्पिरेशन बाय डिफ्यूजन। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन भी सेम पॉइंट है जो आपने पीछे पढ़ा था एक्सक्रीशन, इसमें भी वही एक्सक्रीशन का पॉइंट। एक्सक्रीशन क्या है, दे आर एमोनोटैलिक
और अमोनोटैनिक है, कैसे रिमूव करेंगे? अगेन विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से अपना वेस्ट निकालेंगे। नेक्स्ट इज नर्वस पार्ट, नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। 40th पॉइंट, नर्वस पार्ट। तो इनके पास नर्व सेल्स प्रेजेंट है, तो नर्व सेल प्रेजेंट है और बैलेंसिंग के लिए स्टार्टोसिस्ट है, स्टार्टोसिस्ट फॉर बैलेंसिंग, बॉडी को बैलेंस करने के लिए स्टार्टोसिस्ट सेल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, 15th पॉइंट। रिप्रोडक्शन में हम बात करेंगे, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, प्रेजेंट है ही नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दे आर हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? यानी कि ऑर्गेनिज्म की खुद की बॉडी में ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। They are hermaphrodite. From these types of topic, ma'am, what will come in meat? नीट के अंदर आपके एनसीईआरटी में सारे पॉइंट डिस्कस कर रखे हैं। नीट में कुछ भी आ सकता है, इसमें से कोई भी फीचर पे क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे। अच्छा, कुछ मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आपको देखो, आप भी पढ़ रहे हो रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम, पिछले कुछ फाइलम में ये पॉइंट सेम थे। तो वो क्या कर सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि इनमें से, उन्होंने कुछ नाम दिए होंगे फाइलम्स के XYZ, उन्होंने बोला इनमें से कितने जो हैं इनके पास प्रॉपर नर्व सिस्टम प्रेजेंट है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, इनमें से कितने के पास ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है, इनमें से कितने जो है वो रेस्पिरेशन बाय डिफ्यूजन करते हैं। तो आपको काउंट कर लेना, नंबर 1 2 3 ऐसे ऑप्शन में डाले होंगे। फिर आप इनके यूनिक फीचर्स के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वाटर के नाम सिस्टम किसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोलोब्लास्ट किसकी है और नीडोब्लास्ट किसकी है, इस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हैं। हर एक पॉइंट में से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इसके अंदर अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यस, नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इसके अंदर इनडायरेक्ट रहेगी, डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट रहेगी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में इनके पास बनेगा सीडीपीड लार्वा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रहेगी और जो लार्वा इसके अंदर बनेगा उसको बोलेंगे सीडीपीड लार्वा। यहां लिख रही हूं CYPI, सीडीपीड लार्वा, CYDIPPID, सीडीपीड लार्वा। बेटा इनके पास ल्यूसीफेरिन प्रोटीन वाली प्रॉपर्टी नहीं है। ल्यूसीफेरिन आप बायोल्यूमिनेसेंस को कंफ्यूज मत करो डायटम्स के साथ, ठीक है। इनकी बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है बिकॉज ऑफ सम ऑक्सीडेटिव प्रोटीन्स, ठीक है। इनकी बॉडी में कोई एक तरह का नहीं, कोई 7 to 8 टाइप के ऑक्सीडेटिव प्रोटीन है जो ऑक्सीडेशन के बाद जो है एनर्जी रिलीज करते हैं और उस टाइम पे इनकी बायोल्यूमिनेसेंस होती है। इसमें 7 to 8 टाइप्स के सेल है जो बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं। Luciferin protein is a property of diatoms, not this, ठीक है। Yes, last point, the classification of Ctenophora. ये फाइनल खत्म हो जाएगा आज। Ctenophores, इसमें सिर्फ 2 क्लासेस आएंगी। चलिए इसकी क्लासेस डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सिर्फ 2 क्लासेस आएंगी। पहली है टेंटिकुलेटा,
and next is nuda. Tentaculata and nuda. पहली पॉइंट से आपको पता लगा टेंटिकुलेटा मतलब दे हैव टेंटिकल्स, इनके ऊपर टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे। टेंटिकल्स प्रेजेंट, टेंटिकल एब्सेंट, न्यूडा में टेंटिकल्स नहीं होंगे। नेक्स्ट इज जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होगी, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, इसमें क्या होगी, स्मॉल साइज की, स्मॉल साइज गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, लार्ज साइज, काफी बड़े साइज की गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होगी इसके अंदर, ठीक है। टेंटिकुलेटा में हम पढ़ेंगे बेटा एग्जांपल ऑफ कॉर्निफोरा, कॉर्निफोरा। फिर हम पढ़ेंगे टीनोप्लैनिया, टीनोप्लैना, प्लूरोब्रैंकिया, प्लूरोब्रैंकिया, और वहां पर न्यूडा में सिर्फ एक एग्जांपल आएगा, बीरो, बीरो। कॉर्निफोरा को हम बोलते हैं सी वॉलनट, सी वॉलनट। ये बड़ी हार्ड होता है, इसका स्ट्रक्चर वॉलनट के शेल की तरह बड़ा हार्ड होता है, तो इसको सी वॉलनट बोलते हैं। प्लूरोब्रैंकिया को बोलते हैं सी गूसबेरीज, सी गूसबेरीज। और बीरो, ठीक है, बीरो को बीरो याद रखना, बस ये इसके एग्जांपल्स हैं। इसके साथ आपका टीनोफोरा हो गया फाइलम फिनिश। बेटा कल अब हम शुरू करेंगे, आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। आज मैं आपका एक्स्ट्रा टाइम ले रही हूँ और आज हम लोगों को इतना ही करेंगे। आज मैं आपके 2 फाइलम कंप्लीट करवा दिए हैं, नाइडेरिया और टीनोफोरा। मैं आपको ज्यादा एक दिन पे नहीं फील करूंगी कि आप लोग ज्यादा दिमाग से परेशान हो जाओ, सारी प्रॉपर्टीज मिक्स कर दो। आपको जो प्रॉपर्टी पढ़ा रही हूँ आप पिछले वाले से रिलेट कर पा रहे हो, आप लोगों को आसानी हो रही है समझने में, तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोगों के लिए। हौले हौले से करो, अच्छे से करो। कल हम प्लैटीहेल्मिन्थीज शुरू करेंगे, फ्लैट फॉर्म्स के बारे में, और एस्हेल्मिन्थीज नीमाटोड्स के बारे में, ठीक है। तो कल हम नेक्स्ट 2 फाइलम्स पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही करेंगे। आप लोगों को समझ आ गया बेटा? मुस्कान, अच्छा एक मिनट, सी क्या लिखा है? सी वॉलनट, कॉर्निफोरा सी वॉलनट, प्लूरोब्रैंकिया को लिखे सी गूसबेरीज, सी गूसबेरीज, ओके, सी गूसबेरीज। क्लियर हो गया? क्लियर टू ऑल? गुड। प्लैटीहेल्मिन्थीज कल शुरू करेंगे, ठीक है, आज इतना ही करेंगे। चलिए, ओके, बाय बाय टू ऑल। चलिए बेटा, ठीक है जी, समझ आ गया तो।